देखिए, उनमें अपने आप में ही विद्रोह है, इसलिए कि दूसरे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर चलिए फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक का सफर और आपका क्या माने ज्वाइनिंग रुकने से फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, उनकी ज्वाइनिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस को, और ज्वाइन ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फितरत ही ऐसी है, जो ज्वाइन करने वाले थे वो थोड़े दिन पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है। 3 बार तो पहले बदल चुके, अब एक बार फिर बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? इशारा क्यों कर रहे हैं सर? नाम भी ले सकते हैं आप चाहें। नहीं, नाम की जरूरत नहीं, आप सबको पता। शहर में उन्होंने जो 3-4 नाम आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को 2 महीने पहले आजमा के देख लिया। लोगों जनता ने उनको मैंने दिया, उन्होंने नकारे वो लोग, जिन्होंने जनता ने जिनको नकार दिया वही जा रहे हैं। सिंगला जी, लोगों का समर्थन मिल रहा है, कितना आश्वस्त है आप चुनाव को लेकर? 100%। चलिए मौके पर चंद्र प्रकाश जी भी जो है पहुंचे हैं, खास बातचीत जो इनसे भी करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, आप भी लगातार जो है नलवा हल्के में सक्रिय है और कुछ क्षेत्र आता है जो नगर निगम में, तो किस तरह का रिस्पांस आपको फिलहाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं भाई सिंगला जी की, जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं, और श्यामलाल जी यहाँ वार्ड 16 के उम्मीदवार हैं। और कल मैं 17, 18, 19 वार्ड में जीते हैं, नंबर 1 और 2 में जीते। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जोश है, और लोग जैसे ही हमारे उम्मीदवार या हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाते हैं तो भारी संख्या में वो उमड़ करके आते हैं और स्वागत करते हैं। कहने का मेरा भाव ये है कि लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। उन्होंने पिछले जो 5 साल पहले निगम की जो कार्य प्रणाली रही, उससे लोग संतुष्ट नहीं। अभी कल कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव में मैनिफेस्टो भी जारी किया है। और हिसार नगर की बात करें, कहीं कोई सफाई व्यवस्था की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, कहीं पे पानी, बरसाती पानी के निकासी की कोई बात नहीं है। लोगों के लिए क्या नया होना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए, पार्कों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे युवाओं की लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं कोई जिक्र नहीं है। महज एक जात पात की बात करके और एक समीकरण बिठाने का प्रयास करना। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, और आज लोगों में उस कांग्रेस के प्रति बड़ा भारी उत्साह है। आप विधानसभा चुनाव की बात करें, आज सही हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, स्थितियाँ बनती हैं कई बार, हर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग, तो अब आने वाली तारीख को कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। हमारे मेयर पद के उम्मीदवार का पहले भी बड़ा लंबा 5 साल का सफर रहा है। उन्होंने नगर परिषद के लोगों में उन बातों की चर्चा होती है, ये बड़े मिलनसार थे, कोई समस्या लेकर के जाते थे, उसका समाधान निकालते। और हमारा कांग्रेस पार्टी का हमारे मेयर पद पे हमारे पार्षद करके जाएंगे, तो हमारा पहला प्रयास नगर निगम में कोई भी नगर का सदस्य कोई समस्या लेकर के अगर आता है तो उसका समाधान हम प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। और दूसरी ओवरऑल प्लानिंग की बात है, उसमें 2-3 हमारे बुजुर्गों की है, हमारे नागरिकों की बात है, और हमारी ये नई युवा पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्थाएँ, इसी तरह से क्या किस तरह पानी निकासी, कोई भी ले लें आप, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें, सड़कों की बात है। तो हम हर तरह से हमारा प्रयास है कि 100% सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, 100% स्ट्रीट लाइट्स चलती भी होनी चाहिए, और सारा नगर का पता लगना चाहिए। हिसार नगर एक बहुत ही पुराना शहर है, और जिस तरह हिसार का नाम है, जिस तरह इतिहास है, उसके हिसाब से इस नगर का रख रखाव होना चाहिए। मौके पर आप भी हैं सर, क्या कुछ कहें, कितनी मजबूती आपको मिल पा रही है? मैं दोनों कैंडिडेट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा, कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, और हमारे सिंगला जी जो मेयर पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं दोनों के लिए एक ही बात कहूँगा
कि मैं शायद श्यामलाल जी को 40 साल से जानता हूँ, कृष्ण सिंगला जी को 30 साल से जानता हूँ। मैंने कृष्ण सिंगला जी की वर्किंग देखी जब ये प्रधान बने थे कमेटी में, तो इतना जबरदस्त जुझारू और मैंने स्ट्रांग बंदा लाइफ में नहीं देखा। काम करना है तो करना ही है, चाहे कैसे भी काम ये करवा के ही आते थे। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, श्यामलाल जी हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ नेता रहे हैं और इसी तरह ही कृष्ण कुमार सिंगला जी, मैं तो मतलब इनका बहुत यूँ कहते हैं ना, मैं इनका समझ लो कि बहुत इज्जत आदर करता हूँ कि जो इनकी वर्किंग थी ना, अगर इनको फिर एक बार हिसार में मौका दिया जाए, मौका तो खैर मिलेगा ही, ये हमें पक्का पता है, तो हिसार की सूरत कुछ और ही होगी। मैं दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। यदि श्यामलाल जी और अपने पिता जी दोनों जब जीत जाएंगे उसके बाद हमें इनको दीजिए और देखिए हिसार में क्या होगा।